पाकिस्तान दुनिया का वो इकलौता मुल्क जिसने अपनी इज्जत तक आतंकवाद के हाथों गिरवी रख दी। आज हम बताएंगे कि पाकिस्तानी सेना के टैंकों पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने पाक सैनिकों के पैंट उतरवाकर अफगानिस्तान में क्यों ले गए, क्यों उन्हें वहां प्रदर्शित किया गया। इस सैन्य हार है या अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। आखिर आसिम मुनीर की सेना की हेकड़ी 24 घंटे में कैसे निकल गई। बीते 4 दिनों तक जो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर बम बरसाने का दम भर रहा था, जो दर्जनों दुश्मन सैनिकों को मारने का दावा कर रहा था, आज उसी पाकिस्तान ने अचानक शांति की भीख क्यों मांगी। जी हाँ, भीख। तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की हालत इतनी खराब कर दी है कि उसे सीज़फायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। ये दावा तालिबान का है, लेकिन ये सच पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी कहता है। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताता हूँ। नमस्ते, मैं हूँ असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच 4 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद अब 48 घंटे का युद्ध विराम लागू हो गया है, लेकिन ये युद्ध विराम पाकिस्तान की हार का एक कड़वा प्रतीक भी है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान जारी कर पाकिस्तान की पूरी पोल खोल कर रख दी। उन्होंने साफ साफ कहा, पाकिस्तानी पक्ष के अनुरोध और जिद पर आज शाम से दोनों देशों के बीच सीज़फायर लागू हो गया। सोचिए, अनुरोध और जिद, ये शब्द बताते हैं कि पाकिस्तान किस कदर बेबस हो चुका था। जो पाकिस्तान कल तक अपनी फौजी ताकत का दम भर रहा था, वो अचानक इतना बेबस आखिर क्यों हो गया। पाकिस्तानी सेना के टैंक ही नहीं, सैनिकों के पैंट तक उतार के ले गए अफगानिस्तान के लड़ाके। अफगानिस्तान में दिखाकर अब वो जश्न मना रहे हैं और खूब मौज हो रही है, और पाकिस्तान की बेइज्जती। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब कर दी कि उसे सीज़फायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। इसकी वजह है तालिबान का पलटवार। बुधवार को काबुल और कंधार में पाकिस्तानी हवाई हमलों में 15 अफगान नागरिक मारे गए, ऐसी खबरें आईं। तालिबान ने जवाबी हमले में स्विन बोल्डक में पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर ही कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाके इस जीत का अब जश्न मना रहे हैं। सीमाई इलाकों में पाकिस्तानी टैंकों को विजय जुलूस के तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है, जिन पर तालिबान ने चमन बॉर्डर पर कब्जा किया था। लेकिन सबसे बड़ी शर्मिंदगी तो पाकिस्तान की तब हुई जब तालिबान के हाथ पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी और पतलूनें लग गईं, जिन्हें छोड़कर वे भाग खड़े हुए थे। बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डुरंड रेखा के पास पाकिस्तानी सेना की खाली पड़ी सैन्य चौकियों से बरामद ये पतलूनें अफगानिस्तान के पूर्वी नांगरहार प्रांत में प्रदर्शित की गई। तालिबान लड़ाके इन पतलूनों और जब्त किए गए हथियारों को दिखाकर पाकिस्तान पर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। पिछले 4 दिनों में 200 से ज़्यादा लोग दोनों तरफ से मारे गए, जिनमें ज़्यादातर अफगान के नागरिक भी थे। पाकिस्तान ने उन पर जुल्म ढाया पाकिस्तान की, लेकिन हेकड़ी तब निकली जब लड़ाई उस स्तर पर पहुंच गई जहां उसकी सैन्य चौकियों पर कब्जा होना शुरू हो गया और उसके सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान को और ज़्यादा नुकसान होने का डर सताने लग गया था, इसलिए जो पाकिस्तान पहले टीटीपी कैंपों पर हवाई हमले का दावा कर रहा था, उसे अचानक सीज़फायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। ये पाकिस्तान की सैन्य हार है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय अपमान पूरी दुनिया देख रही है। तालिबान ने सिर्फ पाकिस्तानी सेना के टैंकों पर नहीं, बल्कि आसिम मुनीर की सेना की इज्जत पर भी कब्जा किया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने जिस आतंक को पाला, आतंकी वो अपने यहाँ पालता है, वो उसके लिए हमेशा मुसीबत बनते हैं। फिर भी वो अपने पड़ोसी मुल्कों से लड़ता है और झूठे आरोप लगाता है, ये उसकी पुरानी फितरत है। पाकिस्तान की सेना अपनी डबल गेम वाली नीति को कब छोड़ पाएगी, कब सुधरेगा पाकिस्तान? आपकी इस खबर पर क्या राय है? इस सवाल पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या पाकिस्तान सुधरेगा? आपकी राय का हमें कमेंट में इंतज़ार रहेगा। और इस खबर पर हमारी अब नज़र बनी हुई है, इसके लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।